जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक सुरंग मिली है जिसका आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। ये सरहद पर जमीन के अंदर साजिश का नया साक्ष्य है। ये आतंकी पालने वाले पाकिस्तान के पाप का नया प्रमाण है। ये छद्म युद्ध लड़ने के लिए कुख्यात पड़ोसी मुल्क के बारूदी मंसूबों का नया सबूत है। देख लीजिए, किश्तवाड़ में मिली षड्यंत्र की सुरंग को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का अंडरग्राउंड बारूदी फरेब इंच इंच बेनकाब हो गया। वक्त रहते ही हिंद के रक्षकों ने पाकिस्तान के गुप्त पाप को उजागर कर दिया। किश्तवाड़ में देश के दुश्मनों ने सुरंग बनाई थी। इसे देश के वीर योद्धाओं ने खोज निकाला और ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें उसी सुरंग की है जो कभी आतंकियों का अड्डा हुआ करता था। दूर दूर तक मलबा बिखरा है। टनल के अवशेष आतंकी साजिश की तस्वीर दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की जबरदस्त चौकसी ने आतंकियों के बारूदी मंसूबों को मटियामेट कर दिया। कश्मीर में हिंदू नरसंहार की फाइल खुल गई है। 35 साल पुराने सरला भट्ट मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। 60 सेकंड में देखिए ये खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइल फिर से खोली गई। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने श्रीनगर में 8 ठिकानों पर रेड की। 1990 के सरला भट्ट हत्याकांड में कार्रवाई हुई। यासीन मलिक के ठिकानों पर भी रेड हुई। फिलहाल यासीन मलिक कई आतंकी मामलों में जेल में बंद है। ये कार्रवाई 35 साल पहले नर सरला भट्ट के अपहरण और हत्या मामले से जुड़ी। श्रीनगर के रनीवाड़ा में रहने वाली सरला को अप्रैल 1990 में JKLF आतंकियों ने अगवा कर लिया था और कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। फिर उनको गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया। उस समय के कई गवाहों और पुलिस केस डायरी में जिक्र है कि सरला भट्ट के अपहरण और हत्या में JKLF से जुड़े लोग शामिल थे। यासीन मलिक उस वक्त JKLF के शीर्ष नेतृत्व में था। यही वजह है कि इस मामले में यासीन मलिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। एक कत्ल उस वक्त आतंकी संगठन JKLF ने किया था। 35 साल बाद कश्मीर की उस बहादुर बेटी का केस पुनः खोला गया है। और यूपी के झांसी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर धर्म बदलकर एक युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। जिसे समीर समझा, अफरोज निकला। आरोप है कि अफरोज ने धर्म बदलकर हिंदू युवती की असमत लूटी। जब सच्चाई सामने आई तो युवती की फोटो और वीडियो वायरल कर जबरन निकाह करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद पीड़िता ने अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई तो वे कोतवाली मऊरानीपुर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। एक मुसलमान का लड़का है, हिंदू के नाम से वो मेरी बेटी को किडनैप करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा और मैं उसके घर पर गई थी तो उनके मम्मी पापा ने कहा ठीक है मैं समझा दूंगी। मऊरानीपुर के कादम्बली के रहने वाले अफरोज ने हिंदू बनकर BTC छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में ब्लैकमेल करते हुए निकाह की शर्त रखी। उसने निकाह नहीं करने पर आत्महत्या की धमकी भी दी और युवती के घर जाकर जहर खाने का ड्रामा भी किया, जिससे परिजन डरे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोपी अफरोज को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस से अफरोज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।